अस्सलामुअलैकुम। तो स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर ऑफ काइनेमेटिक्स इन ओ लेवल IGCSE एड मैथ्स। ठीक है। सही है। तो भाई काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो कि काइनेमेटिक्स सिंपली मींस मोशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। अब इसमें काइनेमेटिक्स में हम जो चार तरह के मोशंस पढ़े होंगे ना, वो कौन से होंगे? तो पहला मोशन है मोशन ऑफ द पार्टिकल, मोशन ऑफ द पार्टिकल विथ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है। फिर हम पढ़े होंगे मोशन ऑफ द पार्टिकल विथ वेरिइंग स्पीड, विथ वेरिइंग स्पीड बट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे आता है मोशन ऑफ द पार्टिकल विथ वेरिइंग एक्सेलरेशन, विथ एक्सेलरेशन वेरिइंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर फोर्थ पे आता है मोशन ऑफ द पार्टिकल विथ वेलोसिटी वेक्टर्स, विथ वेलोसिटी वेक्टर्स। ठीक है। मतलब बेसिकली ये है एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। तो ये जो है ना फोर्थ पार्ट, ये जो फोर्थ पार्ट है ना बेसिकली, ये हम पढ़ चुके हैं इन दी चैप्टर ऑफ वेक्टर्स। तो अगर आपको ये पढ़ना हो तो आप मेरी वेक्टर की प्लेलिस्ट है, उस पे जाकर यू कैन स्टडी दिस सब टॉपिक। ठीक है। तो हम ये तीन पढ़े होंगे अभी इस चैप्टर में। ठीक है। ये असल में जो है ना, ये वेक्टर का ही पार्ट है। ठीक है। सही है। तो ये हमने उस चैप्टर में पढ़ा है। सही है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारे पास कुछ टर्म्स हैं बहुत ही बेसिक सी, दैट यू शुड नो। पहली टर्म क्या है भाई, कि डिस्टेंस क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल आंसर है इसका कि इट रेफर्स टू द यूनिट ट्रेवल्ड, यूनिट्स ट्रेवल्ड बाय द पार्ट, बाय द पार्टिकल इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। ठीक है। क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें हम डायरेक्शन को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट रेफर्स टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है। मतलब अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये आपके पास है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। जबकि अगर आप ए से बी तक यूं जा रहे हो या यूं जा रहे हो, ठीक है, तो ये जो पाथ कवर्ड हुई है ना इस डायरेक्शन में, इस लेंथ में, ये आपके पास क्या है? डिस्टेंस। लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ है ना, वो कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो आपके पास सिर्फ एक ही है और वो है इस डायरेक्शन, ये वाली। ठीक है। आई होप क्लियर है। ठीक है।
तो जब भी हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि इसकी जो पाथ होती है ना, वो स्पेसिफाइड होती है कि भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पे आती है स्पीड। स्पीड क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, जबकि वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और एक और बात याद रखो, वंस द पार्टिकल, पार्टिकल से मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, पार्टिकल या ऑब्जेक्ट बोलो एक ही बात है। ठीक है, वंस द पार्टिकल टर्न्स, वंस द पार्टिकल टर्न्स, द साइन ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस। ठीक है, सही है। तो अगेन, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्या है, एक, सॉरी, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ लेट से +5 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड वेलोसिटी से, तो अगर इस पार्टिकल ने यहाँ पर आकर अपनी डायरेक्शन बदल ली, तो क्योंकि इसने डायरेक्शन बदल ली है, तो इसकी वेलोसिटी विल बिकम -5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, सही है। तो वेलोसिटी में क्या होता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर पार्टिकल टर्न करता है ना, टर्न करता है, तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, आई होप क्लियर है। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं? फिर एक और आती है आपके पास डेफिनेशन, एक्सेलरेशन की। ये क्या है? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड स्लैश वेलोसिटी। ठीक है, व्हेन द पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, स्पीडिंग अप, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। ठीक है, और जब पार्टिकल स्लो डाउन हो रहा हो, तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। इसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है, इसको हम रिटार्डेशन ही बोलते हैं, और इसको हम डीसेलरेशन ही बोलते हैं। डीसेलरेशन, सही है। और ये याद रखना कि जब भी आपके पार्टिकल की स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो उस वक्त जो आपकी एक्सेलरेशन है वो होगी 0। ठीक है, ये बात भी आपको भूलना नहीं। ठीक है, अच्छा, नंबर 6 पे क्या आता है डेफिनेशन? टाइम की। ऑब्वियसली टाइम क्या है? ड्यूरेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, ये टाइम की डेफिनेशन है। सही है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारे पास, अब आपको पता है यार, मैथ्स में दो क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर, वेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं मैथ्स में, आप पढ़ चुके होंगे फिजिक्स वगैरह में। ठीक है, तो स्केलर में हम कहते हैं, जो इस चैप्टर में हम देखेंगे, वो है डिस्टेंस, और वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लाइक वाइज जो स्पीड है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और जो वेलोसिटी है वो है वेक्टर क्वांटिटी, और जो हमारे पास टाइम है वो अगेन स्केलर है, और जो एक्सेलरेशन है वो है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ऑब्वियसली जो इनके जो यूनिट्स हैं वो तो सेम ही होते हैं,
जैसे डिस्टेंस जो है उसका यूनिट अगर मीटर्स है तो इसका भी यूनिट मीटर ही है। और अगर स्पीड का यूनिट मीटर्स पर सेकंड है तो वेलोसिटी का भी क्या होगा, मीटर्स पर सेकंड ही है। सही है। और टाइम का सेकंड है। और एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। या फिर अगर डिस्टेंस का किलोमीटर है तो इसका भी किलोमीटर ही है। और इसका अगर किलोमीटर पर आवर है तो इसका भी किलोमीटर पर आवर है। और इसका अगर आवर्स है तो इसका किलोमीटर पर आवर स्क्वायर है। ठीक है। सही है। तो ये जो है कुछ क्वांटिटीज हैं जो हम इस चैप्टर में बार बार देख रहे होंगे। सही है। उनको डिस्कस कर रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे। ठीक है। तो अब एक और फर्क भी हम देख लेते हैं बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फर्क क्या है, लेट्स से अगर एक पार्टिकल है, वो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये रहा। ठीक है। और यहाँ से कवर करता है 12 यूनिट्स इस डायरेक्शन में। फिर यहाँ पर आकर वो टर्न लेता है और इस डायरेक्शन में कवर करता है 8 यूनिट्स। ठीक है। तो अब पूछते हैं भाई कि डिस्टेंस क्या होगा इसका। डिस्टेंस ऑब्वियसली क्या होगा, द पाथ कवर्ड, मतलब 12 + 8। पहले वो 12 यूनिट्स चला, उसके बाद मजीद 8 यूनिट्स ट्रैवल किया। तो क्या होगा इसका आंसर, 20 यूनिट्स। लेकिन अगर मैं बोलूँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इसकी, तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टिल द एंडिंग पॉइंट। तो ये आपके पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, जो कि बनता है 12 - 8, विच इज 4 यूनिट्स। ठीक है। तो ये बस फर्क है बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मोशन, पहले केस की, मोशन ऑफ द पार्टिकल विथ कांस्टेंट स्पीड एंड स्लैश वेलोसिटी। ठीक है। अब देखो यार, इस केस में ना, जिसमें कांस्टेंट स्पीड हो, तो आप ना ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे होगे, जो कि बहुत बहुत इजी है। मतलब आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इज इक्वल टू ऑब्वियसली डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। और एक और फॉर्मूला फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने कि एवरेज स्पीड क्या होती है, बराबर होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के। ठीक है। सही है। या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम के, डिपेंड करता है ग्राफ कौन सा दिया हुआ है। तो उस लिहाज से आपको यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पुट करना होगा। सही है। तो ये फॉर्मूलाज तो बहुत ही ईजी है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होगे आप। ठीक है। तो ये आप, आई होप आपको याद होंगे सारे फॉर्मूलाज। ठीक है। अगर याद नहीं है तो कर लो। ठीक है। तो ये जो केस है इसमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल होंगे। तो इसके हम सवालात नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इसके, कि भाई सिंपली आपको कोई इवेंट दिया होगा, आपको डिस्टेंस दिया होगा और स्पीड दी होगी और टाइम निकालना होगा। ठीक है। या फिर आपको टाइम दिया होगा, सॉरी टाइम निकालना होगा, डिस्टेंस स्पीड दी होगी। ठीक है। तो इस लिहाज से आप फिर खुद ही कर लेना। मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसके, कोई बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते। तो इसलिए इसमें इतना मसला नहीं होता। बल्कि एड मैथ्स में तो इसके क्वेश्चन आते ही नहीं। ठीक है। ये जो होता है टेस्टिंग होती है ना, आमतौर पे मैथ्स में होती है। सही है। तो ये मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एड मैथ्स में बहुत ही रेयरली इसके क्वेश्चंस टेस्ट होते हैं, इतने सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो अच्छा, इसमें बस ये चीज़ सीख लो इस केस वन में, कि हाउ टू कन्वर्ट मीटर्स पर सेकेंड इनटू किलोमीटर्स पर आवर।
ठीक है। तो अगर आपको मीटर्स पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करोगे? इस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे? 3600 ओवर 1000। ठीक है। मतलब अगर लेट से आपको कोई वैल्यू दी हुई है 100 मीटर्स पर सेकेंड, और आपको कन्वर्ट करना है इसको इनटू किलोमीटर पर आवर, तो आप क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 को बाय 3600 अपॉन 1000। ठीक है। ये मतलब है इस बात का। सही है। और अगर आपको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर्स पर सेकंड में, तो आप क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई कर दोगे बाय 1000 अपॉन 3600। ठीक है। बस ये कन्वर्जन याद रखना फॉर सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है। जो केस वन के आते हैं, अगर आए तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब बात करते हैं केस टू की। तो आगे बढ़ते हैं केस टू पे, जो कि है बेसिकली मोशन ऑफ द पार्टिकल विथ कांस्टेंट एक्सिलरेशन। ठीक है। बट वेरिइंग स्पीड। ठीक है। अब देखो इस केस में ना, हम बेसिकली चार तरह के ग्राफ्स को स्टडी करेंगे। वो कौन से ग्राफ होंगे देख लेते हैं। पहला ग्राफ हम स्टडी करेंगे वो होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है। दूसरा ग्राफ हम देखेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है। और तीसरा ग्राफ हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है। चौथा ग्राफ होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है। ये चार ग्राफ्स हम बेसिकली पढ़ रहे होंगे इस केस में। सही है। तो बात कर लेते हैं पहले नंबर पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। ठीक है। अब देखो लेट से हम एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्केच करते हैं। ठीक है। अब देखो इसको स्टडी करते हैं थोड़ा सा। ऑब्वियसली डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस आएगा वाई एक्सेस पर, टाइम आएगा एक्स एक्सेस पर। ठीक है। अब देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो एक बात समझने वाली है ना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है ना, एम, वो बराबर होता है किसके? स्पीड के। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू स्पीड। सही है। ये बात समझनी है बस आपको। मतलब अगर मेरे पास ये जो ग्राफ है पार्ट का, लेट से ये पार्ट ए है ग्राफ का, ये पार्ट बी है, और ये पार्ट सी है। सही है। तो पार्ट ए में आप देख रहे हो भाई, जो ग्रेडियंट है वो क्या है? पॉजिटिव, है ना? पॉजिटिव है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड जो है वो क्या हो रही है? इंक्रीज। स्पीड जो है वो क्या हो रही है? इंक्रीज। सही है। सही है। सिमिलरली सिमिलरली पार्ट बी की अगर बात करें, तो पार्ट बी में जो एम है वो क्या है? क्योंकि लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो एम क्या होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का? 0। तो क्या पता चला कि अगर एम 0 है तो मतलब क्या हुआ? स्पीड 0 है। मतलब क्या हुआ कि पार्ट बी में
जो पार्टिकल है वो रेस्ट पर है। सही है। फिर पार्ट सी में दोबारा हमारे पास एम पॉजिटिव है, तो अगेन स्पीड इंक्रीज होना शुरू हो गई। ठीक है। तो ये बेसिकली मतलब है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट जो होता है ना, वो क्या होता है, स्पीड। ये पॉइंट आपको याद रखना है हर हाल में फॉर दिस ग्राफ। ठीक है। सही है। तो आपसे कभी भी लेट से कहा हो ना कि, अगर लेट से आपसे कहा होता कि आपको वैल्यूज दी होती 60 सेकेंड्स, और ये दिया होता आपको लेट से 30 सेकेंड्स, 30 मीटर्स। ठीक है। और आपसे लेट से कहा होता उसमें क्वेश्चन में कि फाइंड द स्पीड ऑफ द फर्स्ट 60 सेकेंड्स, तो आप किस तरह निकालते? आप ऑब्वियसली निकालते बाय फाइंडिंग द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन। ठीक है। ऑब्वियसली ये पॉइंट 0,0 होता, और ये पॉइंट क्या होता, 60,30। और फिर आप अप्लाई करते y2 - y1 अपॉन x2 - x1। उससे आपके पास क्या आता, m आता इस लाइन का, और m ही क्या होता, आपकी स्पीड फॉर द फर्स्ट 60 सेकेंड्स। ठीक है। सिमिलरली अगर आपसे कहता है भाई, लेट्स से आपको ये दिया हुआ है, वैल्यूज दी हुई हैं, इस पार्ट की भी दी होती है आपको वैल्यूज, और आपसे कहता है कि मुझे लास्ट पार्ट ऑफ द जर्नी का निकाल के दें, स्पीड निकाल के दें, तो आप क्या करते हैं, अगेन आप इस लाइन की पहले निकालते हैं, एम निकालते हैं, और एम इससे क्या होता, स्पीड। सही है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है कि हम किस तरह स्पीड निकालते हैं। और अगर आपसे कहा होता लेट्स से कि फाइंड द एवरेज स्पीड, तो आपको पता है भाई, जो एवरेज स्पीड होती है वो बराबर होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के। तो लेट्स से आपको टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी, ऑफ दिस होल जर्नी कंप्राइजिंग ऑफ पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, लेट्स दी होती 500 मीटर्स, और टोटल टाइम दिया होता जिसमें जर्नी खत्म हो रही है 120 सेकेंड्स, तो आप क्या करते, 500 अपॉन 120, इससे आपका क्या आता, एवरेज स्पीड। ठीक है। तो आई होप क्लियर है कि किस तरह अप्लाई करना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट ग्राफ। पार्ट बी में हम बात करते हैं, पार्ट बी में हम बात करते हैं, लेट्स से पार्ट बी में बात करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ। सही है। अब देखो स्पीड टाइम ग्राफ लेट से आपको दिया है, ठीक है, ये स्पीड टाइम ग्राफ दिया है। सही है। ठीक है। तो यार लेट से आपको कुछ वैल्यूज भी दे देते हैं, 30 दी है, और ये दी है 20 दी होती है, और ये आपको दी है 70, और ये है 100। ठीक है। तो यहाँ पे आएगी स्पीड, और यहाँ पे आएगा टाइम। सही है। तो अब देखो स्पीड टाइम ग्राफ में जो बात याद रखनी है ना, वो ये रखनी है कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है ना, एम ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, ये होता है आपके पास, ये होता है आपके पास एक्सेलरेशन। ठीक है। ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ठीक है। तो ये भूलना नहीं है। तो अगर मैं बोलूँ भाई, तो इस पार्ट का जो एम है वो क्या है, वो है आपके पास एम पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है ना। तो क्या मतलब हुआ इसका, कि बेसिकली एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है। एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है। सही है। ठीक है। सिमिलरली अब देखो, अगर बात करें हम इस पॉइंट की,
इस पार्ट की, ऑफ द जर्नी, तो इस जर्नी में हमारे पास स्पीड जो है वो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है। और जो ग्रेडियंट है, क्योंकि लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो एम जीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन भी क्या है, जीरो। ठीक है, एक्सेलरेशन भी क्या है, जीरो। ठीक है, सही है। और अगर हम बात करें इस पॉइंट की, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे आपके पास जो है ब्रेक्स अप्लाई हुए हैं, ब्रेक्स आर अप्लाइड। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि इसके फौरन बाद ही, इसके फौरन बाद ही इस पार्ट में हमारे पास एम जो है वो नेगेटिव है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब जो पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, वो स्लो डाउन हो रहा है, वो स्लो डाउन हो रहा है ना। तो ऑब्वियसली जो बंदा गाड़ी चला रहा है, या जो बंदा बैठा हुआ है गाड़ी में या किसी ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट पर यहाँ पर उसने ब्रेक अप्लाई किए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ से इस पॉइंट से स्लो डाउन होना शुरू हुआ है। ठीक है, तो मतलब ऑब्वियसली ब्रेक्स यहाँ पर अप्लाई हुए हुए होंगे। ठीक है, सही है। तो आई होप ये क्लियर है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो आपको दैट यू शुड नो इन दिस ग्राफ इज कि जो एरिया अंडर दी स्पीड टाइम ग्राफ होता है ना, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, ये होता है बराबर डिस्टेंस के। ठीक है, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड। सही है, इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो जब भी आपसे कहा हो क्वेश्चन में कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, तो आप क्या करोगे, आप इस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व मालूम कर लोगे। ऑब्वियसली आपको चेक करो, ऑब्जर्व करो, जो ग्राफ है ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है एक ट्रेपीजियम, है ना। एक ट्रेपीजियम बन रहा है, और ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, या एक और तरीका भी है कि आप इस पूरे शेप को डिवाइड कर दो दो ट्राइंगल्स में और एक रेक्टेंगल में, और इन तीनों फिगर्स का एरिया निकालो, फिर इनको ऐड कर दो टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड। सही है। ये अगर आपसे कहता है, अगर आपसे बोलता है भाई कि फाइंड द डिस्टेंस फॉर द फर्स्ट 20 सेकेंड्स, तो आप सिर्फ निकालोगे इस ट्राइंगल का डिस्टेंस, एरिया मतलब। ठीक है, तो उस लिहाज से भी आप जो मांगा हो आपसे, उस लिहाज से आप चीज़ें फाइंड करते रहोगे। ठीक है, तो आई होप सब कुछ क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ दैट यू शुड नो। ठीक है, सही है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, और बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। अब देखो, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्टेंस टाइम में फ़र्क ये है कि भाई डिस्प्लेसमेंट जो है ना, वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस ग्राफ में जो है ना वो डायरेक्शन जो है काफ़ी मैटर करेगी। जो डायरेक्शन है ना ऑब्जेक्ट की, वो काफ़ी मैटर करेगी। सही है, तो देख लेते हैं इसको। तो लेट्स से ये ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरह बना हुआ है। तो क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो देखो यार, हमें पता है कि जो ग्रेडियंट है ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो क्या होता है, स्पीड। तो लाइक वाइज जो ग्रेडियंट है ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वो क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, सही है। तो जो ग्रेडियंट है ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वो क्या है, वेलोसिटी। तो लेट्स से हम मार्क कर लेते हैं पॉइंट्स को। ये पॉइंट ए है, लेट्स से ये पॉइंट बी है,
ये पॉइंट सी है और ये डी है। ठीक है। तो अगर बात करें इसके बारे में, तो जो ए से लेकर जो डी तक ना, ए से लेकर डी तक हमारे पास जो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल रही है ना, वो क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, वो क्या है? पॉजिटिव। सही है, क्योंकि ऑब्वियसली ए से लेकर डी तक जो ग्राफ बना हुआ है वो एक्सिस के ऊपर बना हुआ है, एक्सिस के ऊपर बना हुआ है ना। तो ये शो कर रहा है कि ए से लेकर डी तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? पॉजिटिव। और अगर हम इसको ग्राफ को थोड़ा एक्सटेंड कर दें इस तरह, और ये पॉइंट ई है, तो ऑब्वियसली वी नो कि भाई टी से लेकर ई तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि ग्राफ जो है उसका एक्सिस के बिलो बन रहा है, बिलो दी एक्सिस बन रहा है ना, नेगेटिव एरिया में लाई कर रहा है टी से ई तक का ग्राफ। सही है। तो क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, सो इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। सो डी से लेकर ई तक जो है वो डिस्प्लेसमेंट क्या है? नेगेटिव। ठीक है। सही है। ठीक है, तो अब इस जर्नी का मतलब क्या है? तो हमारे पास ए जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ए जो है वो क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जर्नी। ठीक है। तो पार्ट लेट से ए पर है अभी पार्टिकल। सही है। तो ए से मूव करता है पार्टिकल बी पर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव अभी भी। ठीक है। अब देखो क्या सीन हो रहा है। हमने पढ़ा है भाई कि जो एम है ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वो क्या है? वेलोसिटी। ठीक है। अब देखो बी से सी तक हमारे पास एम क्या है? जीरो, है ना? जीरो है ना, मतलब वेलोसिटी क्या है? जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट यानी पार्टिकल रेस्ट पे आ गया। ठीक है। तो फ्रॉम बी टू सी हमारा जो ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, वो रेस्ट पे आ गया। सही है। सही है। अब सी से लेकर डी तक हम क्या देखेंगे? हमारे पास जो वेलोसिटी है एम जो है वो क्या है? नेगेटिव। यहाँ पे एम क्या था? पॉजिटिव। यहाँ पे एम क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल गई है, मतलब पार्टिकल जो है उसकी डायरेक्शन बदल गई है। सो बी टू सी तक हमारे ऑब्जेक्ट ने रेस्ट पे रहा, रेस्ट पे रहा, और सी से लेकर डी तक ऑब्जेक्ट हमारे पास उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, मतलब इस पॉइंट पर जो है ना, इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट ने, पार्टिकल बेसिकली हैज टर्न्ड, हैज टर्न्ड। ठीक है। और पॉइंट सी से लेकर डी तक ऑब्जेक्ट जो है, पार्टिकल जो है, इज मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। सही है। और आप खुद चेक कर रहे हो भाई, पॉइंट डी पर जो है, पॉइंट डी की बात करें अगर हम, तो दोबारा से पार्टिकल दोबारा से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुका है। पार्टिकल दोबारा से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुका है, पॉइंट डी पर। ठीक है। पॉइंट डी वो पॉइंट है जब पार्टिकल ने अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा पहुंच चुका है, जब भी हमारे पास पॉइंट डी पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। फिर क्या होता है? फिर अगर हम बात करें डी से लेकर ई तक की, तो पॉइंट डी से लेकर ई तक ना, पार्टिकल हैज गॉन बियॉन्ड इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब पार्टिकल ने अपने स्टार्टिंग पॉइंट से भी आगे निकल गया। ठीक है। और ये हमारे पास क्या है?
नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास क्या है? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो ये बेसिकली एक जनरल आइडिया होता है ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को, किस तरह हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को रीड करते हैं, समझते हैं। और ठीक है, और उसके थ्रू हम उसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो रीड करते हैं। ठीक है। तो ये पूरा आपको मैंने बता दिया इन डिटेल के भाई क्या होता क्या है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। ठीक है। तो उसके लिए ये जो स्टेटमेंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी। ठीक है। सही है। तो ये स्टेटमेंट बहुत ही हेल्प करेगी आपकी कभी भी अगर आपको ड्रॉ करना हो ग्राफ या फिर उसके थ्रू कुछ मालूम करना हो। ठीक है। तो आई होप क्लियर है। ठीक है, क्योंकि खुद चेक करो भाई, अगर हम बात करें ए टू बी की, तो हमारे पास वेलोसिटी पॉजिटिव थी, और बी टू सी हमारे पास वेलोसिटी जीरो थी, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था। ठीक है, रेस्ट पे था। फिर सी से लेकर डी तक वेलोसिटी नेगेटिव थी, तो ऑब्जेक्ट जब भी हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गया। फिर डी टू ई हमारे पास वेलोसिटी अभी भी नेगेटिव ही है, लेकिन क्योंकि डी पर हमारे पास पार्टिकल ने स्टार्टिंग पॉइंट रीच कर चुका है वापस, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो उसके बाद हमारे पास क्या हो गई? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। सही है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं अपने लास्ट ग्राफ की। वो है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है। तो लेट से ये एक ग्राफ बना हुआ है। तो यार ये जो ग्राफ है ना, इसके बारे में आपको याद रखना है भाई कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है ना, वो बराबर होता है एक्सेलरेशन के। ठीक है। तो अगर लेट से ये पॉइंट लेट से ये पॉइंट जो है ना, यहाँ से यहाँ तक एम क्या है? पॉजिटिव। तो मतलब क्या हुआ इसका? एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। और अगर बात करें हम यहाँ से यहाँ तक वाले पार्ट की, तो यहाँ पर जो स्पीड है यानी वेलोसिटी है, वो क्या है? कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है ना। तो एम क्या है लेकिन? जीरो। तो मतलब एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पर? जीरो हो गई। ठीक है। फिर बात करते हैं इस पार्ट की। ठीक है, यहाँ पर क्या है? क्योंकि एम नेगेटिव है, तो मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन नेगेटिव है, जिसका मतलब क्या होता है कि पार्टिकल जो है इज स्लोइंग डाउन। है ना, पार्टिकल इज स्लोइंग डाउन। ठीक है। सही है। और ऑब्वियसली यहाँ पर आके हमारे पास वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई, जिसका मतलब है पार्टिकल क्या है? एट रेस्ट। और ऑब्वियसली क्योंकि इस पूरी जर्नी में पार्टिकल स्लो डाउन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इस पॉइंट पर हमारे पास जो है पार्टिकल ने ब्रेक्स अप्लाई किए होंगे। पार्टिकल हैज अप्लाइड ब्रेक्स, क्योंकि जब भी तो वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्लो डाउन होकर रेस्ट पर आ गया। ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं? इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट आखिरी पॉइंट तक ये जो जर्नी है आपकी, इसमें हमारे पास जो एक्सलेशन है वो क्या है? नेगेटिव है। लेकिन अब देखो भाई, पार्टिकल रेस्ट पे आ गया। ठीक है। अब दोबारा पार्टिकल मूव करना शुरू हो गया, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है,
इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन बदल ली। पार्टिकल हैज चेंज्ड डायरेक्शन। मतलब अगर पार्टिकल यूं ट्रेवल कर रहा था तो यहाँ पर आके रेस्ट पे आ गया, और फिर उसने यहाँ से फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स अपनी डायरेक्शन बदल ली। ठीक है, सही है। तो पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन बदल ली और वो अब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, सही है। आई होप क्लियर है ये बात। सही है। अच्छा, एक और बात हमने पढ़ी थी कि जिस तरह स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, वो क्या होता है? डिस्टेंस। लाइकवाइज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं बात करूं कि हमें इस पूरी जर्नी का निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो हम किस तरह निकालेंगे? अगर हमें इस पूरी जर्नी का टोटल डिस्टेंस निकालना है, यहाँ पे जर्नी एंड हो रही है, लेट्स से ये रीजन ए है और ये रीजन बी है। ठीक है, एरिया अंडर एरिया अंडर द ग्राफ, सही है। तो अगर हमें टोटल डिस्टेंस मालूम करना है, तो भाई देखो डिस्टेंस क्या होता है, हमें पता है कि टोटल पाथ कवर्ड। तो जो टोटल पाथ कवर की है उसने, पार्टिकल ने, वो है ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी। तो ये आ गया आपका डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, ए प्लस बी। लेकिन अगर हमें इस पार्टिकल का की डिस्प्लेसमेंट मालूम करनी है, तो वो क्या होगी? वो ऑब्वियसली होगी ए माइनस बी। क्योंकि आप खुद देखो भाई, जो ए रीजन है, इसमें पार्टिकल ने ट्रेवल किया एक डायरेक्शन में, है ना। फिर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये ए है, और ये जो डिस्टेंस है, ये क्या है? बी। तो हम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ए में से बी को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये फर्क है डिस्टेंस निकालने में फ्रॉम दिस ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट निकालने में। ठीक है, तो इसके लिए आपकी ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। यू शुड नो भाई कि यहाँ पर इस पॉइंट पर क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल हैज स्टॉप, और उसके बाद उसने ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया। मतलब अगर हम बात करें, लेट्स से ये पॉइंट लेते हैं। अगर ये पॉइंट हम लें, ए बी सी डी और ई, तो ए से डी तक पार्टिकल मूव कर रहा था इस तरह, डी पे स्टॉप हुआ, फिर डी ऑनवर्ड्स उसने पार्टिकल ने इस तरह मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आई होप क्लियर है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सही है। और क्योंकि ऑब्वियसली जो ये डिस्टेंस है ए से लेकर डी तक, ये ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर एरिया जो है ए का वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू बी। ठीक है, और एरिया शो करता है डिस्टेंस कवर्ड। सही है। तो ये पूरा सब कॉन्सेप्ट हैं दैट यू शुड कीप इन माइंड while studying the graphs। ठीक है, आई होप सब कुछ क्लियर है यहाँ तक, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसमें एक और, हमारे पास ये रीजन क्या है? ए, और ये रीजन है बी, है ना। तो एक बात समझ लो एक और, कि ऑब्वियसली अभी जो बताई मैंने, कि अगर इफ ए इज ग्रेटर देन बी, क्या मतलब है इसका? कि पार्टिकल इस तरह ट्रेवल कर रहा है कुछ, कि जो डिस्टेंस ए है वो ग्रेटर है डिस्टेंस बी से। डिस्टेंस ए जो है वो ग्रेटर है डिस्टेंस बी से, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल हैज नॉट येट रीच द पार्टिकल हैज नॉट येट रीच्ड द स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। ये मतलब हुआ ना इसका। ठीक है, आफ्टर टर्निंग, आफ्टर टर्निंग
सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो है पॉजिटिव। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें, इफ ए इज इक्वल टू बी, का मतलब क्या है कि पाथ कुछ इस तरह बन रही है कि पार्टिकल हैज रीच्ड द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर टर्निंग। आफ्टर टर्निंग पार्टिकल हैज रीच्ड द स्टार्टिंग पॉइंट, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो। सिमिलरली अगर हम बात करें, इफ ए रीजन इज लेसर देन बी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाथ कुछ इस तरह बन रही है। ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल आफ्टर टर्निंग हैज गॉन बियॉन्ड द स्टार्टिंग पॉइंट, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो गई है नेगेटिव। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो ये कुछ मतलब हैं इस बातों के जो हमने इन्फर किया है फ्रॉम द रीजन्स इन द ग्राफ। ठीक है, ए और बी। सही है। तो आई होप क्लियर है। तो हमने आज इस वीडियो में दो केस पढ़े। सही है। जो और ग्राफ्स पढ़े सारे। ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम थर्ड केस और आखिरी केस पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली क्रूशल है काइनेमेटिक्स चैप्टर में। मतलब जो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस उस केस से ही आते हैं काइनेमेटिक्स में आमतौर पे। ठीक है। तो वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।